Hello students. So in previous video we discussed about the concept of oxidation number and I am sure I told कि आप oxidation number को कैसे find कर सकते हैं. Few examples I discussed and remaining you need a kind of practice definitely. Now अगर हमें redox reactions को oxidation terms के नंबर में बताना है, ये सबसे आसान होता है. It is the easiest way to identify क्योंकि oxidation number निकालना हम जान चुके हैं. So I mean to say it is the easiest way to identify that which substance is oxidized and which is reduced, which undergoes oxidation and which undergoes reduction. Easiest to. और हमने क्या बोला? बहुत आसान. अगर आपको किसी भी रिएक्शन में an increase in oxidation number आपको नजर आता है, मीन्स किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज नजर आता है, आप बोलेंगे दैट एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. और अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज नजर आता है, ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज रिडक्शन. मीन्स जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा दैट इज ऑक्सीडाइज्ड और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा दैट इज रिड्यूस्ड. और इट्स वेरी क्लियर, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बुलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट. पढ़ा है आपने पहले भी, आपने दो एक वीडियो पहले देखा था कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वी कॉल इट एज रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वी कॉल इट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको रिटेन करना, इसको समझना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए. आई जस्ट टुक एन एग्जांपल. हमें ये रिडॉक्स रिएक्शन है, हम कैसे फाइंड करेंगे कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? बहुत आसान तरीका होता है. कुछ चीजें फिक्स होती हैं, यहां पर बताता हूं मैं आपको. लाइक ये मैग्नीज ऑक्साइड है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रूल्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 फिक्स, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स +1, हेलोजन्स का भी बताया था, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कंफर्म. अब MnCl2 में ये -1 कंफर्म. क्लोरीन, बताओ इस क्लोरीन का क्या होगा? ये भी Cl2, ये भी Cl2, लेकिन ये Cl2 कंपाउंड में और ये एलिमेंटल स्टेट में, मींस गुड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे. इधर आया फिक्स है. H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड हाइड्रोजन +1. सिंपल, राइट? कुछ चीजें फिक्स है, हम एक डायरेक्टली लिख सकते हैं. अब आपको Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा. आपने लिया सर MnO2, Mn का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, हमने रखा X, ऑक्सीजन का रखा -2 and because these are two oxygen atoms multiplied by 2 and total sum comes to be 0. X minus 4 is equals to 0 and X comes to be 4. Simple. देखो बड़ा आसान तरीका है. लाइक आपने यहां निकालना था, आपने लिया सर MnCl2. कुछ चीजें फिक्स होने की बात कर रहा हूं मैं. Mn को आपने रखा X, क्लोरीन को रखा -1 multiplied by 2, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, टोटल सम कम्स टू बी 0. X minus 2 is equals to 0, X is equals to 2. It means that MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और MnCl2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. You decided their oxidation number, सब उसमें चलेगा. अब आपने क्या नोटिस किया? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अब चेक करो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां डिक्रीज हुआ. देखो आप चेक करो, Mn का डिक्रीज हुआ. मींस देयर इज +4 to +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज रिडक्शन. कोई इश्यू ही नहीं है, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. दूसरा, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, कंपाउंड्स में है. हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा. आप कहेंगे सर क्लोरीन में भी नहीं आ रहा है, मैं कहूंगा आ रहा है. ये क्लोरीन -1, ये भी क्लोरीन -1, एग्री.
लेकिन ये क्लोरीन -1 और ये क्लोरीन 0, -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया ना आइडेंटिफाई। और जब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 पहुंचा, दिस इज -1 to 0। मालूम है यार, इतना मैथ्स आपने पढ़ा, लीनियर नंबर लाइन वो जो नंबर लाइन होती है उसके बेस पे -1 की तुलना में 0 बड़ा माना जाएगा, कम नहीं माना जाएगा। आपने साइन के साथ देखना है, ये -1 से 0 पहुंचा, और जब -1 से 0 पहुंचा सिर्फ डिजिट नहीं देखनी, इंक्लूडिंग साइन। तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, you will call this is increase in oxidation number, and that's why this is called oxidation. This is the way how can we identify that which substance undergoes reduction and which substance undergoes oxidation. So here this HCl, chlorine, undergoes oxidation. So what we have to say, this substance, because it undergoes oxidation, so this substance is to be called as reducing agent, right? And this substance is to be called as an oxidizing agent. So this is a reducing agent and this is an oxidizing agent. We can comfortably find it out. हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया 2-4 मिनट का, आई हैव जस्ट गिवन ए जनरल आइडिया। अब आपके पास मेन टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, आपको पता लग गया कि आप प्रोडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि विच सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन एंड विच सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन। लेकिन इस वक्त का आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके लिए पास लेकर के चल रहा हूं कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं इनको कैसे बैलेंस किया जाता है। हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में, लाइक इफ आई टॉक इन अवर 10th क्लास, वी टॉक अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, लेकिन हमने हिट एंड ट्रायल मेथड को डिस्कस किया था। अब मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सिखा रहा हूं, रेडॉक्स रिएक्शंस की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनकी बैलेंसिंग सिखा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, on the basis of oxidation number I am talking, and no doubt this is very important topic, and I must say this is really how to balance the equation on the basis of oxidation number. So this is a very important topic. I am just going to start balancing. I need full attention. I am talking balancing of redox reactions. On what basis? On the basis of oxidation number I am talking. हम इसको कैसे बैलेंस करें, और बैलेंसिंग नो डाउट इस पर इफेक्ट पड़ेगा कि किस मीडियम में आप उस रिएक्शंस को करा रहे हैं। तो मैं आपको आई जस्ट वांट टू टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। मैं एक आध एग्जांपल लेकर के आपके सामने चलूंगा, ध्यान से सुनेंगे विथ फुल अटेंशन, विथ फुल कंसंट्रेशन। एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेकर के चलता हूं मैं। मुझे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सिखाना है और मुझे दिया गया इक्वेशन Cu प्लस NO3 नेगेटिव, एक रिएक्शन चल रही है एंड इट गिव्स Cu डाई पॉजिटिव प्लस 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 NO2 एंड रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन एसिडिक मीडियम। मुझे बोला एक रिएक्शन चल रही है एसिडिक मीडियम में, इस रिएक्शन को बैलेंस करो। और जब मैंने बोला क्या है, वी हैव टू बैलेंस ऑन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, हमें यहाँ जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना पड़ेगा। लाइक सॉल्यूशन के अगर मैं आपसे बात करूं हाउ टू सॉल्व इट, हमारे पास सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड oxidation number and decide substance oxidized and reduced. This is the first step.
सबसे पहला स्टेप आपके पास होगा कि आपने यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज रिड्यूस्ड। कैसे करेंगे? यू चेक इट नाउ। आपने एक रिएक्शन लिया, दिस इज कॉपर प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स Cu डाई पॉजिटिव प्लस NO। अब ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट निकालना मैं आपको सिखा चुका। आपने बोला सर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है 0। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में। आपने बोला सर कॉपर डाई पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि आपको लिखवाया था रूल प्रीवियस वीडियो में, किसी एक सिंगल आयन पर मोनोएटॉमिक आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है। नेक्स्ट NO3 नेगेटिव, यहां N का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना था। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का क्यों नहीं? मैंने बताया ऑक्सीजन का फिक्स होता है। आपने इसको लिया -2। मजे की बात, ये भी -2, राइट। अब आपने NO3 नेगेटिव लिया, आपने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, आपने रखा सर NX फाइंड ऑक्सीजन -2 फाइंड मल्टीप्लाइड बाय 3 = -1। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज -1 दिया। x -6 = -1, x ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा +5। तो यू आर राइटिंग फॉर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। सिमिलरली अगर आप यहां नाइट्रोजन को फाइंड करना चाहें, आपने रखा NO2, आपने N को रखा x, ऑक्सीजन को रखा -2 multiplied by 2 because 2 oxygen and total sum comes to be 0 because this is a neutral molecule। अब लिया x -4 = 0, x comes to be 4, this becomes 4। अब आपको क्लियर है कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर्स में क्या चेंज आया। तो आपने नोटिस किया, आप बोलेंगे सर इट्स रियली वेरी क्लियर कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इंक्रीजेस, और आपने पर एटम और टोटल इंक्रीज को चेक करना है। कई बार यहां रिएक्शन में जिन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। यहां तो पर चांस दोनों तरफ एक ही एटम है। आपने कहा इंक्रीज, सर दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। आपको चेक करना पड़ेगा कितना इंक्रीज हुआ। तो आपने नोटिस किया कि यहां 0 से ये +2 पहुंचा, सो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। आपने नाइट्रोजन को चेक किया, आपने कहा सर +5 से +4 पहुंचा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यू विल से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। नाइट्रोजन का भी दोनों तरफ एक एटम है, उलझना नहीं, आपने बाय 1 लिख दिया यहां पर, सिंपल। अब आपने क्या बोला, क्लियर कि दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। ऑक्सीडेशन हुआ, दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज, आई एम श्योर यू आर अवेयर, दिस इज रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो आपने क्या करना है मेरे बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको बुलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, RA, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ NO3, इसको बुलाएंगे OA, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और अब हमने क्या करना है, व्हेन वी डिसाइडेड कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब यहां सबसे बड़ा पॉइंट आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? रिड्यूसिंग एजेंट इज मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज, रिड्यूसिंग एजेंट इज मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मल्टीप्लाइड बाय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे बैलेंसिंग का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, increase in oxidation number. What does it mean? This is copper is multiplied by decrease in oxidation number.
this is decrease in oxidation number, means copper is to be multiplied by 1 and oxidizing agent is multiplied by increase in oxidation number, means NO3 negative is to be multiplied by 2 because this is increase in oxidation number, this is decrease in oxidation number. I hope you all are getting. आपने पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिसाइड किया, then you decided water oxidizing and reducing agent. Means what does it mean? This copper, now this copper plus NO3 negative gives Cu dye positive plus NO. अब आपने क्या किया, कॉपर को मल्टीप्लाई किया 1 से, नो इश्यू, NO3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, नो इश्यू, कर दिया आपने मल्टीप्लाई, राइट। अब आपके पास पहला स्टेप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग डिसाइड किया, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई करा दिया। अब थर्ड स्टेप बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने दोनों तरफ आपने सभी एटम्स को बैलेंस करना है, सिर्फ किसको छोड़ के, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके आपने दोनों तरफ दो सब एटम्स को बैलेंस कर देना है। कैसे, यहां कॉपर कितना है 1, इधर भी 1, कोई चक्कर नहीं, कॉपर प्लस ट्वाइस NO3 नेगेटिव गिव्स Cu डाई पॉजिटिव प्लस NO। कॉपर दोनों तरफ 1 बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे नहीं ध्यान देंगे, अभी नाइट्रोजन पे ध्यान देंगे। कितना नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 1, इट इज आल्सो टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, कॉपर भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। डन। नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है कैसे किया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब आपके पास आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर गए यहां पर। नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यू चेक इट नाउ, बैलेंस oxygen by adding, see now, by adding water on oxygen deficient side। जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उधर वाटर ऐड करा दीजिए जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप नोटिस करिएगा, आपके पास है लेफ्ट साइड में 2 3 6 ऑक्सीजन, राइट साइड में 2 2 4 ऑक्सीजन है, मींस ऑक्सीजन किधर कम है। आई रिपीट, 2 3 6, व्हाट इज इट, दिस इज 2 3 6। आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस इज 2 3 6, ऑन लेफ्ट साइड वी हैव 6 हाइड्रोजन, ऑन राइट साइड 2 2 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। बैलेंस करना है, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर आप वाटर ऐड करा दीजिए। आप 2 2 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके राइट में ऐड होंगे। आपने लिखा Cu प्लस 2 NO3 नेगेटिव गिव्स Cu डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस NO2 प्लस 2 ऑक्सीजन कम है राइट में, राइट ट्वाइस H2। ऑक्सीजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपके पास राइट साइड में हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे बच्चों कि क्योंकि मीडियम एसिडिक है, मीडियम कैसा है, एसिडिक। तो जब एसिडिक मीडियम की बात की जाती है, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर H आयंस को ऐड करेगा। किसको ऐड करेंगे, H आयंस को, हाइड्रोजन आयंस को। नाउ व्हाट नेक्स्ट, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H आयंस on hydrogen deficient side। I think everybody it is visible to all of you, is it visible? Fine। तो आपने क्या किया, आपने H आयंस को, अब आप चेक कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, राइट लेफ्ट साइड में नो हाइड्रोजन, राइट साइड में कितना हाइड्रोजन बच्चों, लिखा है ट्वाइस H2, सो 2 2 4 हाइड्रोजन। तो मींस आप लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, you will write Cu plus twice NO3 negative plus 4H positive। Hydrogen balance gives
Cu die positive plus twice NO2 plus twice H2. This is the balanced chemical equation we got. These are the steps. How do we balance this equation? इस equations को balance करने के मैं अभी आपको एक टॉपिक अभी के लिए और डिस्कस करूंगा. This is balancing of redox reaction in acidic medium. क्यों डिस्कस करूंगा? क्योंकि जिससे आपको फिर समझना आसान रहेगा, कंपैरिजन आसान रहेगा. ये आपके पास बैलेंसिंग था in acidic medium. I just take one more example. Same balancing of equation. This will not take much time क्योंकि आसान रहेगा आपके लिए. आपके पास एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बोला और रिएक्शन है आपके पास MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स. लेट मी सी. आपको दिया जा रहा है दिस इज MnO2 नेगेटिव. प्लीज सी एवरीबॉडी. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लस BrO3 negative. Is it visible? So this is MnO4 negative plus Br negative gives MnO2 plus BrO3 negative and is given to be balanced in basic medium. और सिर्फ लास्ट में जाकर के थोड़ा सा फर्क आएगा. इसे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. हमारे पास बताओ सबसे पहले क्या स्टेप होगा? स्टेप्स आई एम टॉकिंग. फाइंड सेम ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिसाइड what we have to decide. Substance oxidized and reduced. हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ. दिस इज आई एम टॉकिंग बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम. राइट. लेट मी सी. Do I have any other color pen? So this is finding oxygen. Now what we have done? Listen. This is MnO4 negative plus Br negative. No, it will not work properly. Let me change it. It is not so bright. This is what do we find? This is MnO4 negative. This is what do we have? This is MnO4 negative plus Br negative gives MnO2 plus BrO3 negative. Right? Now what we have to do? What we have to discuss? This is MnO4 negative. Same हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड करना है. We have to find the oxidation state of these elements. कैसे किया हमने? ऑक्सीजन क्या बोला था? Every time oxygen -2. Right? Br negative. Single ion, monoatomic ion, -1. MnO2, oxygen -2. BrO3 negative, oxygen -2. Now I hope कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सबको बहुत अच्छे से आ चुका. So I am saving the time here. Here for manganese, oxidation number +7. For MnO2, Mn +4. For BrO3 negative, it is +5. It is +5. साफ लिखूंगा बिल्कुल. This is +5. So we got the oxidation states of every element. हमने हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर डिसाइड किया. For MnO4 negative, for Br negative, for MnO2 and BrO3 negative. अब इससे क्लियर है. देखो ऑक्सीजन से तो पंगा लेना ठीक नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा दोनों तरफ. आपने चेक किया चेंज किस में आया? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 पहुंचा. ये इंक्रीज कहलाएगा डिक्रीज कहलाएगा? गुड. ये कहलाएगा डिक्रीज. तो आपने बोला डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर by 3. So this is reduction. We all know this is to be called as a reduction. No need to write. It is reduction. और Br नेगेटिव की अगर हम बात करें तो Br नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 5 पहुंचा. चेंज देखना है. ये 6 यूनिट्स का चेंज. क्योंकि बेटे जब चेंज देखा जाता है तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे
तो +5 में से 1 माइनस -1 माइनस होगा तो 6 यूनिट्स का चेंज आया। तो हम बोलेंगे Br नेगेटिव, we will say like this only, this is increase in oxidation number, we will call increase in oxidation number by 6, this is by 6, this is decrease by 3, right? अब आपने जब डिक्रीज और जैसे यहां किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। When you decided, now what next, हमने क्या डिसाइड करना है? सिंपल, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने चेक किया कि यार इसका तो इंक्रीज हुआ, इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, सो दिस इज टू बी कॉल्ड, दिस Br नेगेटिव इज टू बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या मानेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज टू बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। आपने कहा MnO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो MnO4 नेगेटिव इज टू बी कॉल्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यू गॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू गॉट रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या तरीका बताया था हमने आपको? सेकंड स्टेप क्या बताया था हमने आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर and reducing agent is multiplied by decrease in oxidation number that I had discussed with you. I told you this is reducing agent, decrease in oxidation number, oxidizing agent, increase in oxidation number. So this is oxidizing agent, that is MnO4 negative is multiplied by increase in oxidation number, that is by 6. Right? और ध्यान दो, Br negative, this is reducing agent. Br negative, this is reducing agent, and it is multiplied by decrease in oxidation number. That is Br negative is multiplied by 3. I hope you all are getting. हम कैसे कर रहे हैं? हमने पहले डिक्रीज इंक्रीज देख करके रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिसाइड किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज, रिड्यूसिंग एजेंट इज मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज। एक काम कर सकते हैं, MnO4 नेगेटिव को 6 से मल्टीप्लाई किया, Br नेगेटिव को 3 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल रेशियो ले लो। इसका मतलब हम इसी को लिख सकते हैं, दैट इज MnO4 नेगेटिव इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड Br नेगेटिव इज मल्टीप्लाइड बाय 1। रेशियो बिकम्स 2:1। और जब आपके पास रेशियो 2:1 निकल के आ गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब आपके पास क्या चीज है? हो गया आपके पास रेशियो। इसका मतलब आप क्या करेंगे? MnO4 नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई किया, Br नेगेटिव को 1 से मल्टीप्लाई किया, एंड यू गॉट MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। I hope you all are getting, ऐसा कोई टफ कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल वही जा रहा है जो हमने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो, बैलेंस ऑल एटम्स, बैलेंस ऑल एटम्स, आपने सब एटम्स बैलेंस करने हैं एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके आपने बाकी सब एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। एवरी एलिमेंट इज बी बैलेंस्ड except hydrogen and oxygen, right? I am just going to wind up like this within 2 to 3 minutes. इसे ध्यान से पूरा फोकस करके सुनिए आप लोग। अब आपने क्या किया? इसका मतलब twice MnO4 negative plus 1 Br negative gives, ये twice Mn है, it is to be multiplied by 2 twice MnO2 plus BrO3 negative। ओके बैलेंस। व्हाट नेक्स्ट? जब आपने Mn को बैलेंस कर लिया, Br आपके पास लेफ्ट साइड में एक ही एटम था, राइट में भी एक ही एटम आपके पास है, नो नीड टू टेक पंगा, इट इज बैलेंस नाउ। व्हाट नेक्स्ट? आपके बिल्कुल सेम बैलेंस ऑक्सीजन। कैसे? वही जाएगा, कोई फर्क नहीं है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर on where tell me, on oxygen deficient side। जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड होगा उधर आप ऑक्सीजन ऐड कराएं। अब देखो कैसे काम करोगे? 2 4 8 या 2 4 8 ऑक्सीजन है,
यहां काउंट करो 2 2 4 n + 3 7 ऑक्सीजन, इधर 8 ऑक्सीजन, इधर 7 ऑक्सीजन। किधर ऑक्सीजन कम है? राइट साइड में, उधर वाटर ऐड कराना। ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 1 Br नेगेटिव, 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, Br नेगेटिव गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 1 वाटर इज एडेड, ऑक्सीजन इज बैलेंस। नाउ अब यहां आपके पास क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो यहां H को बैलेंस करने का तरीका डिफरेंट होगा। To balance H, now this is a very crucial point to understand. To balance H, add water on hydrogen deficient side and equal number of OH negative ion on other side. This is very crucial point. यहां हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने जिधर हाइड्रोजन कम था उधर H डाल देता क्योंकि मीडियम ऐसे लिखता। बेसिक में जिधर हाइड्रोजन कम है उधर वाटर ऐड कराओ और उसके बराबर नंबर पे अपोजिट साइड में OH आयंस ऐड कराओ। कैसे करोगे आप? यू चेक इट नाउ। आपके पास लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन नहीं है, राइट साइड में आपके पास 2 हाइड्रोजन है। H2O मत काउंट करो, H2O में काउंट करो हाइड्रोजन कितना है। तो आपने क्या किया? ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, इधर 2 हाइड्रोजन ऐड कराने हैं और जब आपने 2 हाइड्रोजन ऐड कराना लिखेंगे ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O। सेम बाकी अब जब आपने ट्वाइस H2O ऐड किया उतने ही नंबर पे ट्वाइस OH नेगेटिव अपोजिट साइड। आई थिंक इट इज विजिबल, राइट? इट इज ऑन राइट साइड। फिर रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन थे, 2 वाटर इधर ऐड किया और 2 OH नेगेटिव आयन इधर ऐड किया। जो चीज कॉमन है उसको दोनों तरफ से बैलेंस कर दो। इधर 2 वाटर है, इधर 1 वाटर है, 1 वाटर से कैंसिल, ये बचेगा ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, this is Br negative plus 1s2 gives twice MnO2 plus BrO3 negative plus twice OH negative. This is the balanced chemical equation in basic medium. मेरा मेथड शायद बुक से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, but I am sure you got ये दोनों की बैलेंसिंग आपके सामने है in acidic medium, in basic medium. इसको देखिए बार बार। Thank you.